कभी एक छोटे से गांव में एक अजीब सा अफवाह फैल गई। गांव वालों का कहना था कि गांव के ठीक बाहर एक काला जंगल था जिसे कोई भी पार नहीं कर पाया। जंगल में क्या था यह कोई नहीं जानता था, क्योंकि जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। कुछ कहते थे कि वहां एक डरावनी आत्मा है, तो कुछ कहते थे कि वहां कोई खजाना छुपा हुआ है जिसे कोई खोज नहीं सका। कहानी की शुरुआत। गांव में एक युवक था जिसका नाम था कृष्णा। वह न केवल साहसी था, बल्कि उसकी खोजी प्रवृत्ति ने उसे कई रहस्यों तक पहुंचाया था। गांव वालों की ये अफवाहें कृष्णा के मन में उत्सुकता जगा चुकी थीं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह काले जंगल में जाएगा और उसका राज खोलकर रहेगा। कृष्णा ने यह बात अपनी बहन सीमा को बताई। सीमा बहुत डरी हुई थी, लेकिन कृष्णा ने उसे भरोसा दिलाया कि वह सुरक्षित रहेगा। अगर तुमने वहां जाने का फैसला किया है, तो कम से कम यह जान लो कि उस जंगल का राज क्या है, सीमा ने कहा। कृष्णा ने अगले ही दिन अपनी यात्रा शुरू की। जंगल का वातावरण बेहद घना था। पेड़ बूटी के बीच में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। कुछ कदम चलते ही कृष्णा को एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी के पास एक अजीब सा चमकता हुआ पत्थर पड़ा था। कृष्णा ने पत्थर को उठाया और जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, जंगल में हलचल मच गई। कृष्णा ने पत्थर को अपनी जेब में रख लिया, लेकिन तभी कुछ हुआ जो वह सोच भी नहीं सकता था। अंधेरा घना हो गया और चारों ओर से कुछ आवाजें आने लगीं। अचानक कृष्णा का शरीर भारी होने लगा और वह गिरते हुए किसी अजनबी जगह पर पहुंच गया। यह जगह किसी और ही दुनिया की लग रही थी। चारों ओर धुआं था और हवा में कुछ अजीब सी महक थी। कृष्णा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहां आ गया है, और उसे यह भी नहीं समझ आया कि वह जंगल के अंदर था या कहीं और। अचानक कृष्णा के सामने एक वृद्ध महिला प्रकट हुई। उसकी आंखें खौफनाक थीं और चेहरा सूखा हुआ था। महिला ने कहा, तुमने वह पत्थर उठा लिया है, अब तुम्हें यह राज जानना होगा, लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कृष्णा ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, यह पत्थर क्या है और मुझे यहां क्यों लाया गया? महिला ने धीरे धीरे बताया, यह पत्थर एक प्राचीन शाप का हिस्सा है। जो इसे उठाता है वह इस जंगल के गहरे रहस्य में फंस जाता है। तुम जितनी जल्दी हो सके इसे वापस उसी जगह पर रख दो, वरना तुम्हारी आत्मा इस जंगल में हमेशा के लिए खो जाएगी। कृष्णा ने पत्थर को वापस रखने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को जंगल में रख दिया, एक भयंकर तूफान आ गया। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। कृष्णा डरते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन तभी उसने देखा कि उस महिला का चेहरा बदल चुका था और वह वही गांव की पुरानी कुख्यात बाई थी, जिसे गांव वाले कहते थे, रात की रानी। तुमने मुझे अब तक पहचान लिया है, बाई हंसी। मैं वही हूं जिसने तुम्हें इस जंगल में खींच लिया। तुम्हारे जैसे ढेर सारे लोग आए थे, लेकिन कोई भी यह राज नहीं जान पाया। अब तुम भी मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। लेकिन तभी अचानक जंगल की धरती गड़गड़ाने लगी। कृष्णा ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, और जैसे ही बाई ने उसे पकड़ने की कोशिश की, एक तेज रोशनी हुई। कृष्णा अपनी आंखें बंद कर लिया और अगले पल वह जंगल से बाहर आ गया। जब कृष्णा घर लौटता है तो वह पाता है कि वह सिर्फ कुछ घंटे गायब रहा था, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि उसने जो देखा वह एक सपना नहीं था। काले जंगल का रहस्य अब भी उसके दिमाग में घूम रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने सच में क्या देखा और क्या वह वापस कभी उस जंगल में जा पाएगा। क्या कृष्णा ने जो देखा वह सच था या वह सिर्फ एक भ्रम था? और क्या वह पत्थर अब भी जंगल में है? यह सवाल उसके मन में हमेशा के लिए रह गए। कहानी का अंत। कृष्णा कभी उस जंगल में वापस नहीं गया, लेकिन जब भी कोई उस काले जंगल की बात करता, वह चुपचाप सुनता और उसकी आंखों में वही डर और रहस्य दिखाई देता। काले जंगल का रहस्य अब तक एक अनसुलझी गुत्थी बना हुआ था और शायद हमेशा रहेगा।